तौसीफ खान साहब आपके पास आते हुए, अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि 2011 में ममता बनर्जी तब जीती थी जब कांग्रेस एक तरह से सपोर्ट किया गया था ममता बनर्जी के लिए, और जिस तरह का माहौल मौजूदा वक्त में बनाकर रखा गया है, बार बार वो बयान देते हैं, तो ममता बनर्जी को यह स्टैंड क्यों लेना पड़ा? क्यों अपने आप को अलग कर लिया है इंडिया गठबंधन से? क्या मजबूरी रही या फिर जरूरी था? नहीं, देखिए, ये सीट शेयरिंग की बातचीत काफी दिन से चल रही है और आपको भी मालूम होगा कि पहले 31 दिसंबर का डेडलाइन था और अब जनवरी का महीना आ गया है, यात्रा शुरू हो गया है। और ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि बंगाल में एंटर करने से पहले कोई इनविटेशन के तौर पे न्याय यात्रा में जुड़ने का भी इनविटेशन नहीं आया। तो बहुत सारे वजूहात है। आपने देखा, आपने खुद ही बताया, पॉइंट आउट किया कि बंगाल की जो कांग्रेस की टीम है उनके भी जो स्टेटमेंट आते रहे वो बेतुका स्टेटमेंट आते रहे। वो सेंटर के जो टीम है कांग्रेस की, उनका अलग स्टेटमेंट आता, वो बंगाल स्टेट से मैच नहीं करता। आखिर चुनाव का वक्त है, सारे प्रोग्राम सारे बूथ लेवल तक के लिए कैंडिडेट खड़ा करना है, कमिटी बूथ लेवल का बनाना है। चुनाव में एक मशीनरी उतरती है। चुनाव लड़ना तो पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को पहले से तैयारी करना होता है। ममता बनर्जी ने अपना डिसीजन ले लिया क्योंकि तृणमूल आज बंगाल में एक अकेला फोर्स है जो बीजेपी को बुरी तरीके से हराएगा। और इसका सबूत है 2021 का रिजल्ट, इसका सबूत है 2023 के पंचायत चुनाव का रिजल्ट। 2019 को हुए 5 साल हो गया, 19 के बाद जो रहा है, अब रुझान जो रहा है, तृणमूल का वोट शेयर बढ़ता रहा है, बीजेपी का वोट शेयर गिरता रहा है। और देश स्टेट के जो जनता है वो ममता बनर्जी के नाम को पे भरोसा करती है। तो जब कॉमन एजेंडा है बीजेपी को हराना, तो कांग्रेस साथ में रहे बंगाल में या ना रहे, बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी से के थ्रू हार जाएगी अकेले। तो मतलब कुल मिलाकर तय हो गया है, मतलब अब बिल्कुल दरार आ गई है, अब कोई संभावना आगे नहीं है। और ममता बनर्जी का वो अल्लाह वाला बयान चुप गया है क्या कांग्रेस पार्टी को, कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह कसम, और फिर अपनी तरफ से अपनी बातें रखी थी तौसीफ खान साहब? नहीं, देखिए, अल्लाह की कसम, भगवान की सौगंध, एंड आई स्वेयर टू गॉड, तीनों का एक ही माने होता है और सबको जोड़ के रखने वाला है हमारा ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी की मदद कर रही है कांग्रेस? बंगाल स्टेट में बंगाली बोली जाती है, पंजाब स्टेट में पंजाबी भी बोली जाती है, लेकिन सबको जोड़ के रखने वाला है संविधान। जब तक के इंडिया अलायंस का ये जज्बा रहेगा कि हमें संविधान को बचाना है और बीजेपी को हराना है, तो आज देश की जनता उनको वोट देगी। भाई 60% वोट आज जो है बीजेपी के अगेंस्ट है, इंडिया अलायंस के साथ में है। ठीक है, तो आपको 2024 स्पेसिफिक होकर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जनता जिसे चाहेगी ले आएगी। ठीक है, शहजाद साहब का आप जवाब दीजिएगा। 2 और लोग हैं, सांसद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संगीत रागी जी भी। मैं आ रही हूँ शहजाद जी। सांसद महोदय आपके पास आते हुए, मैं ये क्या डिक्टेट करती है कांग्रेस पार्टी छोटे दलों को, जैसा कि ममता बनर्जी के बयान से निष्कर्ष निकाला जा रहा है? मलूक नागर जी। देखिए चित्रा जी, इसमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज रही है और कंफ्यूज है। 3 साल अध्यक्ष अपना नहीं बनाया, या नेता सदन जो हमारे साथ है अधीर रंजन, कभी राष्ट्र की पत्नी कहते हैं, अभी ये खुद की राजनीति देख रहे हैं बंगाल में। ऐसे ही 370 के समय गुलाम नबी आजाद जी ने जम्मू कश्मीर की राजनीति देखी थी। इससे जब ये खुद अपने स्वार्थ में आके कांग्रेस के लीडर कुछ भी बोल देते हैं, उससे पूरी कांग्रेस का नुकसान होता है। और कांग्रेस का नुकसान होने का मतलब है कि पूरे विपक्ष में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसमें हम नहीं है, सारों का नुकसान होता है। हम भी कुछ ना कुछ सोच के तो दूर थे, और आज उस समय जो हमको कुछ का कुछ बोल रहे थे आप लोग भी, आज क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभानी है। हम एमपी हैं, हम चुनाव लड़ना जाते हैं, हमसे गांव के लोग, वहां क्षेत्र के लोग कुछ अगर शिकायत करें और हम उनसे बड़े होकर दिखाने लगे, कौन वोट देगा हमें? कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है, जितने भी साथी लोग थे उनको सबको संभाल के चला जाए। संभाल के चलने की स्थिति है नहीं, और कांग्रेस अभी भी कहीं एक बड़े औरे में खड़ी है अपने आप को। यूपी में हमें कुछ नहीं समझ रही, यूपी में अखिलेश जी को कुछ नहीं समझ रही, उन्हें अखिलेश पखलेश कह के बात कर रही है। राजस्थान में एसपी को और हमें और आरएलडी को कुछ नहीं समझ रही। देखिए, जहां तक बात है भी ममता जी ने आज कही, कांग्रेस मदद कर रही है बीजेपी की, ये सच बात है। अगर एसपी और डीएसपी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मिले होते
तो 100% बीजेपी नहीं आती, कांग्रेस आती। तमाम मध्य प्रदेश के अखिलेश वखिलेश कह के यादव भगा दिए, सचिन पायलट को धोखा देकर के राजस्थान के गुर्जर भगा दिए। तो 100% अगर जहां कांग्रेस आती, राजस्थान में कांग्रेस आती, मध्य प्रदेश में, वहां कांग्रेस की कार्यकलाप की वजह से बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी की मदद तो ऑलरेडी हो रही है। तो गठबंधन में इतना जो दलदल है, इससे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा ना। तहसीन इसका जवाब देंगे, लेकिन सांसद जी फिर तो बीजेपी फायदे में रहेगी 2024 के लिए। आपस में जब लड़ेंगे तो बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी मौजूदा वक्त में, उसको कैसे हराएंगे आप लोग? 6 महीने से फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा है कि क्या करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा, देखिए चित्रा जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो मुखिया होता है सारा विपक्ष में, उसकी है। इस बात को कांग्रेस को सोचना चाहिए। अब वो अधीर रंजन जी कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ। वो ममता जी इतनी मजबूत स्थिति में, यूपी में हम और एसपी ऐसी स्थिति में है, वहां कांग्रेस के छोटे भैया नेता कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ। मेरे हिसाब से जो जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी चाहिए, जो लीडरशिप में जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो आज कहीं ना कहीं गायब है। न्याय यात्रा निकाल तो रहे हैं राहुल गांधी, उनकी न्याय यात्रा जारी तो है। अरे अगर न्याय यात्रा तो इसीलिए है ना, आपस में तालमेल बैठा के निकालते तो, देखिए आपस में तालमेल बैठाते फिर न्याय यात्रा निकालते तो निकलती उसका फायदा होता कांग्रेस को। और अगर बगैर तालमेल बैठाए न्याय यात्रा निकलेगा, न्याय यात्रा भी फिक्स हो जाएगी, गठबंधन भी टूट करके एक तरफ हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और यही ममता जी ने इसीलिए कही है कि बीजेपी की मदद ऑटोमेटिक हो जाएगी, बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा काम। बोलिए शहजाद जी, एक तरफा हो जाएगा काम, बीजेपी की मदद कर रही है कांग्रेस। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ता है और उनकी राजनीति का विकल्प कोई देता है तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी तो अन्य दल कांग्रेस से ही निकले हुए, मतलब कि कांग्रेस मेन वायरस है और बाकी दल जो एक प्रकार से है वो अलग अलग स्ट्रेन है, पर वो छोड़ देते हैं। अभी एक टिप्पणी की गई आदर्शों पर, महानायक जननायक के आदर्शों पर। मान्यवर क्या थे उनके आदर्श? कभी उन्होंने परिवार को नहीं बढ़ाया। आपने 15 सदस्यों को परिवार के, एक ही पार्टी से, एक ही परिवार से आपने उनको सरकार में जगह दे दी। उनके आदर्श क्या थे? वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आगे आते थे। आज आपका गठबंधन उन लोगों के साथ है, डीएमके के लोगों के साथ, जो हिंदी बोलने वाले लोगों को गाली देते हैं, टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, एलन गोवन से लेकर दयानिधि मारन तक। आज क्या है उनके आदर्श? सादगी में रहते थे वो, इतनी सादगी थी कि कुर्ता खरीदने तक का उनका पैसा नहीं था। आपका सफेद व्हाइट हाउस जो बना है वो किनके पैसे से बना है? जरा उसका जवाब दीजिएगा। टोटी चोरी कर दी सरकारी, वो भी। उनके क्या थे आदर्श? उनके आदर्श थे कि वो अति पिछड़ी समाज के लिए, जातियों के लिए वो हमेशा अपनी आवाज उठाते थे। आज हमने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया और आपने रेवांत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने ओबीसी समाज, कुर्मी समाज, बिहारियों को गालियां दी। और अनुराग ठाकुर इतने मजबूत नेता है, अखिलेश यादव, तो क्या टिप्पणी थी जब इंग्लिश के हिंदी विरोधी बातें की गई, हिंदू विरोधी बातें की गई, जब उन्होंने टिप्पणियां की और उन्होंने गाली गलौज की जो ओबीसी समाज के विरुद्ध, जो टिप्पणियां की रेवंत रेड्डी ने। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। ये है आईपी सिंह, आप ही की पार्टी के सदस्य और प्रवक्ता है, वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला जाना चाहिए जिस प्रकार की टिप्पणी वो प्रभु राम पर करते हैं। अब बताइए, मजबूत नेता है ना अखिलेश यादव, तो निकाल के बताइए। अरे उस समय पर भी आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और आज भी जो राम भक्त है उनके खिलाफ आप खड़े हैं। अब बात आती है दूसरी बात की। देखिए हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके सारे जो चर्चे हैं वो आम हो चुके हैं। हम तो अपने काम गिनवा रहे हैं, मैं तो गिनवा रहा हूं 10वें से 5वें स्थान पर कैसे गए, कैसे 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, कैसे प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई, किस प्रकार से आज भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हमने तो राम काज, गरीब काज और विकास काज के बारे में गिनाया। परंतु आपके नेता इस प्रकार से बाहर आते हैं और कहते हैं कभी कि टीएमसी कैंसर है, कभी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए बंगाल में, कभी कोई कहता है चिरकुट छुटवैया। तो मुझे बताइए ना कि आपके मजबूत नेता इतने मजबूर है कि कांग्रेस के साथ प्रतिस्पर्धा करते करते आज जो मेन मूल्य था महानायक जननायक का, कि कांग्रेस विरोधी राजनीति, क्योंकि वो लोकतंत्र के खिलाफ थी, आज कांग्रेस की गोद में बैठ गए आप। ठीक है, अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल पूछूंगी, लेकिन अनुराग जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए। पहले इनको जवाब दो दी हिंदुस्तान के बारे में। ये कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी ने तो एक बार में अगर याद हो 9000 इंजीनियर और डॉक्टरों को एक कैंप लगा के नौकरी दी थी, एक कैंप लगा के। आपने कितने कैंप लगा दिए? आज की सरकार, इतने दिनों से आपकी सरकार चली, जो आपने रोजगार देने का वादा किया था, उनके आदर्शों पे चले आप? नहीं चले ना। तो आप इस तरह की बातें करते हो। उनका तो आदर्श ईपीएफओ का डेटा देख लो और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आप एक मिनट रुकिए, अभी आपके बीच में नहीं बोला। आदर्शों को अपनाइए, प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम के आचरण को अपनाइए, आचरण को अपनाइए, बीच में टोकिए मत। ये आपकी आप चिल्लाने लगे क्योंकि आपकी पोल खुल गई।
अब सुन लीजिए, आप जो आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कीजिए। ये हिंदुस्तान सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, अभी सुन लीजिए। ये हिंदुस्तान वो है जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलने वाला है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है कि नहीं सुना है? स्वामी विवेकानंद ने बोला था, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहता, मैं उस देश से आता हूं, उस धर्म से आता हूं, उस धर्म पे मुझे सम्मान है, घमंड है, क्योंकि सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता है। यहाँ हम लोग तो उस देश से आते हैं जहां पे किसी को अगर प्रताड़ित दूसरे देशों में किया जाता है तो हम उसको अपने यहाँ पे आके संरक्षण देते हैं। हम उस हिंदुस्तान से आते हैं, ये सनातन है हमारा। हम सनातन गांधीवादी को सनातन मानते हैं। आप किसको सनातन मानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। नफरत की राजनीति करने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। हम महात्मा गांधी के हिंदुत्व को मानते हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था, हम सब भाई भाई हिंदुस्तान में रहने वाले। हम यहाँ सुन लीजिए मेरी बात, बीच में टोकिए मत। मैं उस देश से आता हूं जहां राममनोहर लोहिया जी जैसे लोग हुए जिन्होंने कहा हिंदू बनाम हिंदू नहीं होना चाहिए। आप हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हो। आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता नेता हैं वो हिंदू होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं होंगे। ये आप ऐसा माहौल बनाना चाहते हो देश के अंदर में? अरे भगवान दिलों में रहते हैं, दलों में नहीं रहते हैं। आप दलों में मत बांटो भगवान को। भगवान कण कण में है। आप भगवान की बात करते हो तो आपको जीभ लड़खड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कभी नफरत की बात नहीं करते थे। भगवान अपनाने की बात करते थे, भगवान जोड़ने की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, भगवान सहनशील थे। आप क्या करते हो? आप जो तोड़ने की बात करते हो, आप जोड़ने की बात करते हो। आप नफरत की राजनीति करना चाहते हो। संगीत रागी जी, ठीक है, हमारा जीवन पद्धति है, ठीक है। हमारी विकास अभी गठबंधन पे रहते हैं, ठीक है। संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हैं। एक बार फिर से जरा बंगाल से जुड़ा हुआ सवाल मैं ले लेती हूँ। ठीक है। संगीत रागी जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि ममता बनर्जी को अल्लाह की कसम खाकर कोसना क्यों पड़ा कांग्रेस को? क्या इसके पीछे उनको डर था कि ऐसा ना हो कि गठबंधन हो तो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाए दूसरी तरफ? अरे आपकी आवाज डाउन नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया जी, आप एक सांस में बोलते हैं, इसलिए मुझे सवाल पूछने में दिक्कत हो रही है। मेरा गला थोड़ा खराब है। ठीक है अनुराग जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। थोड़ी उनकी आवाज दे दीजिए, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। मेरे बीच में बोलेंगे, हम उनकी आवाज पूरी बात सुनी। अरे किसी की आवाज डाउन नहीं की जा रही है संगीत रागी जी। मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाता, इस वजह से, इस डर से अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने। नहीं, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया। प्रभु राम के आचरण को आप भी अपनाइए, न्याय की बात कीजिए। हम जब विपक्ष बोलता है तो आप अन्याय क्यों करते हैं भाई? अरे अनुराग भदौरिया जी, मैं अयोध्या से सीधे स्टूडियो ही आ रही हूँ। अब राम पर मुझे लेक्चर मत दीजिए प्लीज सर। अभी गठबंधन में गांठों पर यहाँ पर हो रही है बातचीत। अनुराग भदौरिया तो मेरी विंडो भी उनके साथ काटिएगा और तब देखिएगा कैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सर आप मेरा पीसीआर ज्वाइन कर लीजिए, विंडो कितना और किसका काटना है, बहुत अच्छा हो जाएगा अनुराग भदौरिया जी।